हाँ तो बच्चों कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया। तो बेटा आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क। रोटेशनल मोशन को दो पार्ट में कवर करेंगे, दो वीडियो में पूरा कवर कर देंगे। 10-15 क्वेश्चंस हैं बस बेसिक। देखो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। इन एन अरेंजमेंट 4 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास 2 gram are situated at the coordinates 3, 2, 0, 1, -1, 0 and 0, 0, 0 and -1, 1, 0. The moment of inertia of this arrangement about the z axis. तो देखो बेटा z एक्सिस से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है ना। अब आप देखो ये वाले पॉइंट का z एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो R1 बराबर कितना आ रहा है बेटा मेरे पास? दैट इज 9 + 4 दैट इज √13। ओके। R2 बराबर क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2। ठीक है। सिमिलरली R3 कितना हो जाएगा? 0। R4 कितना हो जाएगा बेटा? अंडर रूट ऑफ 2। अब आप देखो ध्यान से, हमको क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको हम कितने से लिखते हैं? I से। तो I बराबर क्या हो जाएगा? 2 × 10⁻³ √13 का स्क्वायर प्लस में √2 का स्क्वायर प्लस में √2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो यहां पर से देखो I बराबर 2 × 10⁻³ 13 + 4 हो जाएगा। तो दैट इज 17। तो I बराबर कितना आ जाएगा? 34 × 10⁻³ kg मीटर स्क्वायर। अब भैया हमको यूनिट दे नहीं रखी, उनने यूनिट्स के टर्म में बोल दिया। तो I बराबर कितना आ जाएगा? 34 यूनिट्स। तो दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। आया बेटा समझ में? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। assertion that is the axis of rotation of a purely rotating body must pass through the center of mass of a body. Okay. Reason: when the body is in pure rotation, the axis of rotation remain at rest. तो देखो बेटा, तो भाई ये तो असर्शन ही गलत हो गया ना यार। कि अब भैया आप एक बात समझो, जैसे कि मैंने ये वाला केस लिया, तो भैया सेंटर ऑफ मास से भी रोड एक्सेस पास हो सकती है, इस पॉइंट से भी एक्सेस पास हो सकती है। जैसे कि रॉड का देखो, रॉड में अपन अलग अलग केस देखते हैं कि भाई एंड से भी एक्सेस पास कर सकती है, सेंटर ऑफ मास से भी एक्सेस पास कर सकती है। तो पहला ही पॉइंट गलत हो गया। When the body is in pure rotation, the axis of rotation is rest. ये सही बात है, एक्सिस ऑफ रोटेशन रेस्ट पे रहेगी अगर प्योर रोटेशन हो रहा है। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। देखो 4 आइडेंटिकल पार्टिकल्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर एज शोन। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द एक्सिस आर I1, I2 एंड I3। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट? तो देखो बेटा I1, I2 दे रखा है और मेरे हिसाब से यही I3 होगा, है ना। अब मैं I1 के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखता हूं, दैट इज m × L/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एक के लिए। ऐसे कितने मास हैं जो कि इस एक्सिस के अबाउट घूम रहे हैं? 4 मास है। तो I1 बराबर कितना आ रहा है बेटा? ml²। समझ में आया? कितना आया बेटा? ml²। अब देखो I2 भी कितना आएगा मेरे पास? I2 भी आ जाएगा 4 ml/2 का होल स्क्वायर। दैट इज I2 बराबर भी कितना बन रहा है बेटा? ml²। ओके सर, इतना समझ में आया बेटा। अब देखो जब I3 के लिए निकालूंगा, समझना ध्यान से, I3 के लिए निकालने के लिए ये दोनों जो पॉइंट्स हैं इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो गया क्योंकि एक्सेस यहां से पास कर रही है। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी बनेगी? L/√2। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी L/√2। आया नहीं आया समझ में? तो I3 बराबर क्या लिखोगे? m L/√2 का होल स्क्वायर प्लस में m L/√2 का होल स्क्वायर। तो I3 बराबर क्या बन रहा है बेटा मेरे पास? ml²/2 प्लस में ml²/2। तो भाई यहां पर से देखो I3 भी कितना आ रहा है मेरे पास? ml²। 12 सही है। कितना आ रहा है? ml²। तो हमारे पास करेक्ट आंसर कितना आ रहा है? दैट इज I2 = I3, दैट इज ऑप्शन ए। बाकी सारे तो गलत हो रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। A rigid body rotates about a fixed axis
with a variable angular velocity equal to अल्फा माइनस बीटा टी। ठीक है, तो ओमेगा बराबर क्या दे रखा है बेटा, अल्फा माइनस बीटा टी। At a time t, alpha and beta are constant. The angle through which it rotates before it stops. तो देखो बेटा, सबसे पहले तो अगर ये रुक रही है तो ओमेगा बराबर 0 होगा, तो दैट मीन्स अल्फा माइनस बीटा टी दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो भैया टी बराबर क्या आ रहा है हमारे पास, अल्फा बाय बीटा। ओके, टी बराबर क्या आ रहा है बेटा, अल्फा बाय बीटा। अब देखना जरा ध्यान से, मैंने बोला ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो, डी थीटा बाई डी टी। बोले कोई दिक्कत नहीं सर, तो अल्फा माइनस बीटा टी हो गया। तो यहां पर से आप देखो डी थीटा बराबर अल्फा माइनस बीटा टी डी टी, इंटीग्रेशन बोथ द साइड्स। ठीक है, यहां पर 0 से लेके थीटा तक, यहां पर 0 से लेके अल्फा बाय बीटा तक। तो यहां पर से देखो बेटा, डी थीटा बराबर ये क्या आएगा, पहले तो आप ये समझो, ये आएगा आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो भैया अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर बाय 2, ये तो इंटीग्रेशन बन गया कहां से कहां तक, 0 से लेके अल्फा बाय 2 तक, अल्फा बाय बीटा तक। तो यहां पर से देखो थीटा बराबर क्या बन रहा है, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर बाय 2 बीटा। तो यहां पर से सॉल्व करेंगे तो थीटा बराबर कितना आ रहा है, अल्फा स्क्वायर बाय 2 बीटा। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ रहा है बेटा, दैट इज ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट चॉइस। समझ में आया कि नहीं आया? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ यूनिफॉर्म थिन बार ऑफ मास 6m and length 12l is bent to make a regular hexagon, passing its moment of inertia about an axis passing through the center of mass and perpendicular to the plane of hexagon. अब देखो बेटा 6m है, 12l लेंथ है, तो हर हेक्सागन की साइड जो होगी वो कितनी लेंथ की हो जाएगी बेटा, 2l लेंथ की हो जाएगी। ठीक है, अब इनका सेंटर ऑफ मास यहां पर आएगा, ये मास एम लेंथ 2l हो गया। समझ में आया? अब आप समझो, हमको तो 6 की 6 पूरी उसका निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, दिमाग लगा के ध्यान से देखना बेटा। ये क्या करेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है ना। तो मैंने बोला अगर मैं एक रॉड का निकाल लूंगा तो क्या मेरे को बाकी सारी रॉड्स का मिल जाएगा, उसको 6 टाइम्स कर देंगे। अब एक रॉड का निकालने के लिए भाई आप ये वाली एक्सिस के अबाउट समझो, ये जो अंदर घुस रही होगी इसके अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, m 2l का होल स्क्वायर बाय 12। तो भैया I बराबर कितना आ रहा है हमारे पास, ml स्क्वायर बाय 3। ओके वेरी गुड। अब आप देखो ये हो जाएगा 2l, ये कितना एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, ये 60 डिग्री, ये 12, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, P, मान लो इसको P ले लेते हैं, तो P बाय 2l बराबर हो गया साइन 60। तो यहां पर से देखो P बराबर कितना आ रहा है, 2l इंटू में √3/2। तो ये देखो काट लेंगे तो P बराबर कितना आ रहा है, √3l। ओके सर। अब देखो इस एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस O, तो O बराबर क्या बन जाएगा, ml स्क्वायर बाय 3। देखो ये मैं क्या यूज कर रहा हूं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम इज ऑलवेज सेज दैट इज I about n axis can be written as ICOM प्लस MD स्क्वायर। अगर दो पैरेलल एक्सिस हैं तो हमको शिफ्ट करना होता है बेटा COM से, इसलिए मैंने पहले वो ml स्क्वायर बाय 3 निकाला, प्लस में m इंटू में √3l का होल स्क्वायर। तो यहां पर से देखो IO बराबर क्या लिखेंगे, ml स्क्वायर बाय 3 प्लस में 3ml स्क्वायर। ओके, तो IO बराबर क्या आ रहा है, 10 ml स्क्वायर बाय 3। ठीक है बेटा, 10 ml स्क्वायर बाय 3। ये तो कितना हुआ, एक रॉड का हुआ। ऐसी कितनी रॉड है मेरे पास, 6 रॉड है। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर क्या बन जाए बेटा, 6 टाइम्स ऑफ IO। तो भैया टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर क्या बन रहा है, 6 इंटू 10 ml स्क्वायर बाय 3। तो यहां पर से देखेंगे I टोटल बराबर कितना आ रहा है बेटा मेरे पास, 20 ml स्क्वायर। कितना आ रहा है बेटा, 20 ml स्क्वायर। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस। समझ में आया? ये सब सॉल्व कर पाए कि नहीं कर पाए? ये जेई नीट दोनों के लिए बहुत बोलूंगा मैं, इंपॉर्टेंट है। जेई और नीट दोनों के लिए आपको साथ ही साथ यहां पे पूछ लेगा रेडियस ऑफ गायरेशन बताओ।
तो भैया हम इसको लिख देंगे 6m² के बराबर। बच्चे गलती कर देते हैं, इसको m² के बराबर ले लेते हैं। टोटल मास कितना बेटा 6m, तो 6m² बराबर 20 ml²। ठीक है, m से m को काट दो, k² बराबर कितना आ रहा है 10/3 L²। ठीक है, तो मैंने यहां से k निकालना है, तो ये बन जाएगा √10/3 L। ओके, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो खैर हमने सॉल्व तो कर ही लिया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। बढ़िया क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। देखो जरा ध्यान से, बच्चों को सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है, ध्यान से सुनना। अ सेमीसर्कुलर रिंग हैज अ मास m and radius r as shown in the figure. Let I1, I2, I3 and I4 be the moments of inertia of the ring about the four axes as shown. Axis 1 passes through the center and is perpendicular to the plane of the ring. Then match the following. Okay, तो I1 क्या है बेटा, यहां पर से ऐसा पास कर रहा है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I1 क्या अबाउट मास कितना है m, तो ये हो जाएगा mr²। बच्चे क्या बोलते, बोले पूरी रिंग का होता है mr², तो भैया ये तो आधा हो जाएगा mr²/2। गलत, अरे पूरी रिंग का मास ही m है और पूरा r डिस्टेंस पे है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा I1 = mr²। अब आप देखो I1 आ गया सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए बेटा, आप देखना जरा ध्यान से। अगर मैं I3 के अबाउट निकालना चाहूं तो I3 के अबाउट मिल जाएगा, तो क्या मैं I2 के अबाउट निकाल पाऊंगा, समझ में आया। और अगर I3 के अबाउट मिल गया तो क्या मैं I4 के अबाउट निकाल पाऊंगा। बोलो यार यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको। ठीक है, अब अगर मान लो ये पूरी डिस्क होती, समझना बेटा, अगर ये पूरी डिस्क रिंग होती तो आपके पास ये I2 एक्सिस जो है, I2 एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखते हैं। मैंने बोला मान लो ये पूरी रिंग होती तो ये होता 2mr², पर ये तो आधी रिंग है, तो I2 के अबाउट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा mr²। ओके, और I2 के अबाउट भी कितना हो जाएगा mr²। तो इसका भी r आ रहा है, इसका भी r आ रहा है। अब I3 के बारे में बात करते हैं, तो I3 के बारे में अगर बात करेंगे तो I3 के अबाउट भी क्या आ रहा है बेटा mr² आ जाएगा। I3 के अबाउट भी क्या आ जाएगा mr² आ जाएगा। समझ में आया सबको। एक गलती कर दी ना, 2mr²/2 आएगा, तो ये mr²/2 बनेगा। सिमिलरली I3 के अबाउट भी क्या बन जाएगा mr²/2। अरे यार रिंग में ये वाली एक्सिस के अबाउट mr²/2 होता है, समझ में आया नहीं आया। ठीक है, तो 2mr²/2 2 टाइम्स ऑफ I2, तो ये कट जाएगा तो mr²/2 आ जाएगा। तो इसका r नहीं आएगा, इसका p आएगा। I3 का भी क्या आ जाएगा बेटा p आ जाएगा। अब I4 के बारे में बात, क्या मेरे पास I3 आ चुका है, क्या मेरे पास I3 आ चुका है, और I3 जो है क्या वो COM से पास कर रही है। अब मेरे को एक एक्सिस के अबाउट निकालना है दैट इज पैरेलल टू द COM। तो भैया मैं क्या निकाल सकता हूं, I4 बराबर I3 प्लस में mr²। ओके, अब I4 बराबर क्या बना देंगे mr²/2 प्लस में mr²। तो यहां पर से देखो क्या बन जाएगा I4 बराबर 3/2 mr²। ओके, I4 बराबर क्या आ रहा है बेटा 3/2 mr², तो ये कितना आ जाएगा Q। तो हमारे पास करेक्ट आंसर कोड आ चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A rod of mass m kg and length L is bent in the form of an equilateral triangle as is shown in the figure. The moment of inertia of triangle about a vertical axis perpendicular to the plane of the triangle and passing through the center in units of kg meter square. तो देखो बेटा एक ट्राइंगल है इस टाइप से, देखना जरा समझना बात को ध्यान से। अब आप देखो हर रॉड का लेंथ कितना हो जाएगा m/3 L/3, ये भी हो जाएगा m/3 L/3, सिमिलरली ये भी हो जाएगा m/3 एंड L/3। अब आप देखना यहां पर से ये इसका सेंटर जाएगा, यहां पर से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगेगी। नाउ दिस इज 30 डिग्री एंगल, तो ये लेंथ हो जाएगी L/6, ये बेस लेंथ हो जाएगी L/6। इसको मैंने बोला P या फिर D ले लो, तो भैया मैंने बोला tan 30 बराबर क्या बनेगा D/L/6, है ना। तो D बराबर कितना आ रहा है L/6√3। ओके सर, इतना समझ में आया बेटा। अब आप देखना ध्यान से जरा,
एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज m/3 इंटू l/3 का होल स्क्वायर बाय 12। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 1/3 ml स्क्वायर बाय 108। ठीक है बेटा, 12 इंटू 9 इज 108। ओके, अभी आगे का नहीं कर रहा, शायद कट जाएगा वो, इसलिए नहीं कर रहा हूं मैं। तो देखो अब यहां से इधर पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो भैया ड्यू टू 1 क्या आ रहा है हमारे पास, ml स्क्वायर बाय 108 इंटू में 3 प्लस में m/3 डी स्क्वायर। बोलो यार क्या लगा दिया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो I1 बराबर क्या बन रहा है मेरे पास, ml स्क्वायर बाय 3 इंटू 108 प्लस में m/3 इंटू में l स्क्वायर बाय 108। ओके, तो I1 बराबर क्या आ रहा है बेटा, 2m/3 l स्क्वायर बाय 108। ठीक है बेटा, अब ये तो एक रॉड का आया। एसी कितनी रॉड है हमारे पास, टोटल 3 रॉड है, तो आई टोटल बराबर क्या लिख दूंगा, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ I1। तो आई टोटल बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 2ml स्क्वायर बाय 108। दैट मीन्स आई टोटल बराबर क्या आ रहा है मेरे पास, ml स्क्वायर बाय 54। ओके, तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। बेटा जेई और नीट वाले बेटा ये कर लो अच्छे से, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम माय साइड फॉर 2026। समझ में आया बेटा, कर लिया तो बढ़िया, थम्स अप कर देना चैट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, मास m एंड रेडियस of a circular disk is m and r respectively. Moment of inertia of the disk about an axis passing through the point O after removal of a disk of radius r/3 as is shown in the figure. तो देखो बेटा ये सेम टाइप का क्वेश्चन जेई मेंस 28 जनवरी को आया था, शायद आसपास का क्वेश्चन आया था, उसमें शायद स्फीयर का पूछा था। तो बेटा देखो सबसे पहले मैं क्या निकाल सकता हूं, सिग्मा। सिग्मा क्या हो जाएगा, m में पाई r स्क्वायर। अब भाई ये जो रिमूवल डिस्क है उसका मास कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू पाई r/3 का स्क्वायर। तो यहां पर से देखो स्मॉल m बराबर कितना आ रहा है, m/9। अब आप ध्यान से देखना कि भैया हमको तो ये वाले पॉइंट क्या बोर्ड चाहिए, मेरे को ये छोटी सी जो डिस्क निकाली है इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालना पड़ेगा, इस पॉइंट के अबाउट। तो भैया छोटी सी जो डिस्क निकाली उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, भाई पहले तो बड़ी डिस्क का निकाल लेते हैं, वो आ जाएगा mr²/2। अब मैंने बोला छोटी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर, दैट इज m/9 r/3 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, ये तो आया I1 अबाउट दिस सेंटर। अब इसको हमको शिफ्ट करना पड़ेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, तो I1 डैश बराबर कितना आ रहा है, mr² बाय 81 इंटू में 2 प्लस में m/9 इंटू में 2r/3 का होल स्क्वायर, दैट इज 4r²/9। तो यहां पर से देखो I1 डैश बराबर कितना आ रहा है बेटा मेरे पास, mr²/2 इंटू 81 प्लस में 4mr²/81। तो जब मैं यहां पर से इसको सॉल्व करता हूं तो I1 डैश बराबर कितना आ रहा है, mr²/2 इंटू 9। ओके, अब ध्यान से सुनो भाई, मेरे को तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो दैट विल बी I माइनस I1 डैश। तो आई टोटल बराबर कितना बन जाएगा बेटा मेरे पास, mr²/2 माइनस mr²/2 इंटू में 9। तो यहां पर से देखो आई टोटल जब मैं सॉल्व करता हूं तो वो कितना आ रहा है बेटा, 4mr²/9। तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है बेटा, ऑप्शन सी। बेटा बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, ध्यान से नहीं देखते हैं, वो यहां पर पढ़ लेंगे कि अगर 9m दिया हुआ है तो दिक्कत हो जाती है वहां पे। समझ में आया, तो ऐसे पढ़ने में गलती बिल्कुल नहीं करना है। जेई और नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझ में आया बेटा, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा नीट वालों, लिख के रख लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा, two spheres of same mass and radius are in contact with each other. If the moment of inertia of a sphere about its diameter is I, then the moment of inertia of both the spheres about the tangent at their common point would be. अब देखो बेटा यहां पर ये तो नहीं लिखा कि
कैसे स्फीयर्स हैं, ध्यान से देखो। तो मैं सॉलिड मानूं या हॉलो मानूं, ऐसा कुछ लिखा तो नहीं है, देखते हैं समझते हैं। टू स्फीयर्स ऑफ सेम मास एंड रेडियस आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर इज आई, इसके अबाउट आई है और इसके अबाउट भी आई होगा, तो मतलब मेरे को पैरेलल एक्सिस तो यूज करनी पड़ेगी। अब मेरे को यहां पर पॉइंट के हिसाब से निकालना है, तो भैया मैंने क्या बोला, I1 बराबर हो जाएगा I प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है, और दूसरे वाले के कारण भी इतना ही हो जाएगा। तो भैया आप समझो कि I बराबर क्या होता है, 2/3 एम आर स्क्वायर, हॉलो ही ले लेते हैं शायद तभी कटेगा वो, 2/5 लेंगे, 2/5 ले लो, क्या मालूम क्या ऐसे कटेगा। चलो दोनों लेके करके बता देता हूं कि अगर हॉलो लेंगे तो क्या बन जाएगा, एम आर स्क्वायर बराबर 3I/2, एम आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 3I/2। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू 1 इज I प्लस 3I/2। तो यहां पर से देखो I1 कितना है बेटा मेरे पास, 5I/2। अब भैया टोटल कितना आ जाएगा, तो 2 इंटू में 5I/2, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, आई टोटल बराबर 5I। अरे वो एम्बिग्यूटी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये वही है एम्बिग्यूटी वाले क्वेश्चन, लिखा नहीं है हॉलो है कि सॉलिड है, तो 5I भी आ सकता है। अभी रुक जाओ, दूसरे वाले को भी सॉल्व कर रहा हूं कि भाई अगर मान लो कि ये सॉलिड है तो क्या आता है, 2/5 एम आर स्क्वायर, तो भैया एम आर स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, 5/2I है ना। तो आई टोटल बराबर, पहले तो I1 निकालना पड़ेगा, तो I1 इन दैट केस बराबर क्या बन जाएगा, 5I/2 प्लस में I, तो व्हाट यू विल गेट, दैट इज I1 इज इक्वल टू 7I/2 है ना। तो हमको क्या लेना है, I टोटल बराबर 7I/2 इंटू में 2, तो क्या आ जाएगा 7I। अब बच्चे बोलेंगे भाई कि सर ये तो आपने एम्बिग्यूटी कर दी, तो बेटा ये जेई मेंस भी ऐसी कर देता है, बट एक चीज याद रखना कि जब भी स्फीयर्स इन कांटेक्ट बोलेगा तो अपन ऑलमोस्ट मान के चलेंगे कि सॉलिड के बारे में बात कर रहा है, तो ज्यादा करेक्ट अपन 7I की तरफ ध्यान देंगे। समझ में आया नहीं आया, दिस इज एम्बिग्यूटी क्वेश्चन, जेई मेंस फेवरेट, एम्बिग्यूटी इन द क्वेश्चन, तो ये क्या हो जाएगा, जेई मेंस फेवरेट। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। A moment of inertia of a solid cylinder of mass m, length L and radius r about the diameter of one of its faces will be। तो देखो बेटा सॉलिड सिलेंडर है, देखना जरा ध्यान से, हमको ये वाले डायमीटर के अबाउट निकालना है, तो आप समझो पहले तो एक ये वाली एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा बेटा, एम आर स्क्वायर बाय 2, कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 2। अब उनने क्या बोला, वन ऑफ इट्स फेसेस, डायमीटर ऑफ वन ऑफ इट्स फेसेस, तो यहां पर से देखना हमको ये वाले के अबाउट निकालना है, तो भाई यहां पर से आप देखो कि पहले तो इस एक्सिस के अबाउट एक तो बनेगा एम आर स्क्वायर बाय 4, दैट इज ड्यू टू द ये वाला रिंग वाला पोर्शन, समझ में आ रहा है सबको। अब इस वाली एक्सिस के अबाउट भाई रॉड के कारण कितना आएगा, एम एल स्क्वायर बाय 3, बोले सर कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बोले सर कोई आंसर ही मैच नहीं कर रहा, तो बेटा हो सकता है कि ऐसा तुम्हारे साथ हो जाए जेईई मेंस में, हो सकता है कि ऐसा हो जाए तुम्हारे साथ नीट में। तो आप एक बात समझो, क्या अगर मान लो सेंटर से जो पास हो रही होती तो क्या उसके अबाउट ऐसा बन जाता क्या, एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस में एम आर स्क्वायर बाय 4। तो बेटा मैं ऐसा रिकमेंड करता हूं कि अगर आप ऐसा फंस जाओ कभी तो आसपास का करेक्ट आंसर मार्क करना जरूरी है, तो मेरे हिसाब से आप लोग मार्क कर दो ऑप्शन ए। हालांकि गलत है, मेरे को भी पता है गलत है, तुमको भी पता है गलत है, पर बेटा कभी अगर आंसर की में चेंज नहीं आया तो कम से कम आप मार्क तो कर सकते हो। समझ में आया नहीं आया, तो इसलिए बेटा लिख के चलेंगे। अच्छा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टू यूनिफॉर्म रॉड्स ऑफ इक्वल लेंथ
but different masses are rigidly joined to form a pivot as shown. If in equilibrium, the body is in the shown configuration, the ratio of m by m will be. तो देखो बेटा, इक्विलिब्रियम की कहानी है, समझना, इक्विलिब्रियम की कहानी है, लेंथ दोनों की इक्वल है. नाउ दिस इज l by 2 एंड यहां पर इसका सेंटर ऑफ मास आ रहा होगा, दिस इज ऑल्सो l by 2, है ना. अब आप समझना, mg नीचे लग रहा है, इसका भी mg नीचे लग रहा है. ठीक है बेटा, अब देखना जरा ध्यान से, यहां पर से परपेंडिकुलर गिरा दो भाई. अगर ये 30 डिग्री है तो क्या ये 60 डिग्री हो जाएगा? तो ये l by 2 इंटू में √3/2 हो गया, और ये भी हो जाएगा l by 2 इंटू में 1/2. तो क्या मैं लिख सकता हूं, mg इंटू में l by 4, दैट मस्ट बी इक्वल टू, टॉर्क बैलेंस कर रहे हैं, देखो ये mg इसको नीचे की तरफ ऐसे धकाना चाहेगा तो ऐसा क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है, और दूसरा वाला एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है. तो ये क्या हो जाएगा, mg l by 4, दैट मस्ट बी इक्वल टू mg √3 l by 4. बोले यार l by 4 से l by 4 को उड़ा दो, m by स्मॉल m बराबर कितना आ रहा है, √3. खत्म, आंसर ऑप्शन डी. अरे बोलो, बच्चे देख के घबराएंगे, तुमने मेरे से पढ़ा है, तुम्हारा आंसर आना चाहिए. आया नहीं आया समझ में? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं. द टोटल टॉर्क ऑन अ सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन if the total external force is 0. In a state of equilibrium, net torque and net force on the body is 0. तो बेटा आप एक बात समझो, इक्विलिब्रियम का कंडीशन में क्या बोलता हूं, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू 0, समीशन ऑफ नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0. अब पहले वाले स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान से बताता हूं, रीजन तो सही है, ये तो समझ में आ गया. द टोटल टॉर्क ऑन अ सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन इफ द टोटल एक्सटर्नल फोर्स इज 0. अब समझो, इसका मतलब वो ये नहीं कह रहा कि टॉर्क भी 0 होना चाहिए. क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है बेटा. असर्शन में बच्चे गलती क्या करेंगे, वो बोल देंगे टोटल एक्सटर्नल टॉर्क इज 0, गलत कर दिया. गलत नहीं है, यही तो पकड़ेगा एनटीए तुम्हें, एनटीए तुम्हें यही पकड़ेगा. क्या बोला, टॉर्क इज नॉट इक्वल टू 0. उसने क्या बोला, रिगार्डलेस ऑफ द ओरिजिन. तो बेटा आप एक बात बताओ, टॉर्क बराबर लिखते हो F इंटू आर, ये लिखते हो R परपेंडिकुलर. तो अगर फोर्स 0 है तो R परपेंडिकुलर कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ेगा. अब टॉर्क एक्सटर्नल हो सकता है, ऐसा नहीं लिखा उनने, तो भैया हम क्या बोलेंगे, असर्शन भी सही है. तो इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन, दैट इज ऑप्शन 2 इज द करेक्ट चॉइस. समझ में आया? बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाइज. जेई और नीट वाले अटेंडेंस लगा दो. अगर ये तुमसे हो गया था तो बेटा तुम्हारी बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही है. जेई एंड नीट स्टूडेंट, इफ यू कैन सॉल्व दिस, योर प्रिपरेशन इज सो गुड. समझ में आया? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं. अगेन एन इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन. A uniform rod of length 200 centimeter and mass 500 gram is balanced on a wedge placed at 40 centimeter mark. A mass of 2 kg is suspended from the rod at 20 centimeter and another unknown mass m is suspended from the rod at 160 mark as shown in the figure. Find the value of m such that the rod is in equilibrium. अब देखो बेटा, रॉड को आपने कहां पर सेटल कर रखा है, 40 सेंटीमीटर के मार्क पे. रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां पर लाएगा, 100 सेंटीमीटर मार्क पे आएगा, है ना. कितना आएगा देखना जरा ध्यान से. रॉड का मास है 500 ग्राम, तो 0.5 जी कर लेंगे, है ना. अब मैंने बोला कि अगर इफ इट इज इन इक्विलिब्रियम तो टाउ नेट बराबर क्या हो जाता है बेटा, 0 हो जाता है. अब देखो, ये इसका नीचे की तरफ कितना आ रहा होगा, 2g. अब ये लेंथ कितनी आ गई, ध्यान से देखना, 20 सेंटीमीटर. ये लेंथ कितनी आ गई, 60 सेंटीमीटर. ये लेंथ कितनी आ गई, 120 सेंटीमीटर. बोलो यार हाँ कि ना. तो ये हो जाएगा 2g इंटू में हो गया 20. अब ये देखो, ये इसको कैसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज. पॉइंट को पकड़ो और उसके अबाउट घुमा दो, फोर्स के डायरेक्शन में ले लो, तो टॉर्क मिल जाएगा. कितना आसान है बेटा. अब देख, ये यहां पर से देख 0.5g नीचे की तरफ, ये देख इधर घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो ये हो जाएगा 0.5g इंटू में 60 प्लस में mg इंटू में 120. ठीक है बेटा, g से g काट दे, ये हो गया 40,
दैट इज इक्वल टू सर, तुम लोग पूछ सकते हो कि बोले सर ये सेंटीमीटर में ले लिया आपने, ले ले, कट जाएगा, यूनिट है, डायरेक्ट कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जी से जी काटा, 6×5 = 30, ओके, प्लस 120 m, ठीक है बेटा। तो 120 m बराबर क्या आ रहा है तेरे पास 10, तो m बराबर कितना आ रहा, 1/12 kg। खत्म क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। आया नहीं आया समझ में, ऑप्शन बी इज करेक्ट चॉइस। आ सकता है नीट के लिए, जेई में आएगा सॉर्ट ऑफ, कह सकते हैं जेई में भी आ सकता है, देखिए जेई में भी आसानी आता है, ऐसा नहीं कि सारी चीजें टफ ही देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बढ़िया क्वेश्चन। अ यूनिफॉर्म लैडर ऑफ मास 10 kg leans against a smooth vertical wall making an angle of 53 degree with it. The other end rests on a rough horizontal floor. Find the normal force and the frictional force that the floor exerts on the ladder. ठीक है, अब देखना बेटा, हमको ये वाला डायग्राम ऐसा दिया हुआ है, ऊपर है N2, इधर की साइड है N1 और नीचे की साइड आ रहा है W। नाउ दिस एंगल इज 53 डिग्री बेटा, तो ये एंगल 37 हो ही जाता है, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन आ रहा है तेरे पास। तो मैंने बोला फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द रॉड व्हाट आई कैन राइट दैट इज F इज इक्वल टू N1। ओके सर, और F बराबर क्या हो जाएगा, म्यू टाइम्स ऑफ N2। बोले ये भी बढ़िया है सर। अब आप देखो क्या मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, अगर वर्टिकल में फोर्सेस बराबर करूं तो क्या मैं कर दूंगा W बराबर N2, क्योंकि हमको वर्टिकल वॉल से फ्रिक्शन नहीं दिया, वो स्मूथ वर्टिकल वॉल दे रखी, फ्रिक्शन देते तो मेहनत वाला काम था। तो वर्क डन W बराबर हो गया N2, तो भैया N2 बराबर देख कितना आ रहा है, 98 न्यूटन। N2 कितना आ गया तेरे पास, 98 न्यूटन, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब फ्रिक्शनल फोर्स निकालना, क्या म्यू दिया है, क्या नहीं दिया सर। क्या N1 निकाल सकते हैं क्या, बोले नहीं निकाल सकता सर, क्योंकि इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी। अब मैंने बोला इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले ले, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले ले, तो टाउ अबाउट बी मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे है। तो मैंने बोला N1 × में, अब देख लैडर की लेंथ कितनी है बेटा, मान ले L, लैडर की लेंथ मान ले L, तो ये कितना हो जाएगा L cos 53, तो L × में 3/5। समझ में आया नहीं आया। अब यहां पर से देखो, ये हो जाएगा आधी लेंथ L/2 और ये आ जाएगा L/2 × में 4/5। तो भैया यहां पर से देख N1 × में 3L/5 दैट इज इक्वल टू W × में 4L/2 × 5। ये हो गया 2 टाइम्स में, L से L को काट दे, 5 से 5 को काट दे, तो भैया W 2W/3 क्या आ रहा है तेरे पास, N1। क्या W निकाल चुका है, 2 × में 98/3, तो ये कर दे 3 2 समथिंग, तो 65 आ रहा है। N1 की वैल्यू कितनी ले लेंगे, 65 न्यूटन। तो फ्रिक्शन कितना आ जाएगा बेटा, 65 न्यूटन। ओ हो, क्या आसान क्वेश्चन था, देखने में डेंजरस लगेगा लेकिन क्वेश्चन आसान है। करेक्ट आंसर क्या आ रहा है बेटा, ऑप्शन ए। खत्म क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर a body of mass m is tied at one end of a light string and this string is wrapped around the solid cylinder of mass m, radius r. At the moment t equal to 0 the system starts moving. If the friction is negligible, angular velocity at time t would be. ये भी शायद जेई मेंस में आया हुआ सवाल है, तो बेटा नीट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से, सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है बेटा, समझना। इफ देयर इज नो स्लीपिंग एनीवेयर, स्लीपिंग नॉट स्लीपिंग वाला स्लीपिंग, ओके, सोना नहीं है, ध्यान से देखो, नहीं फिसलना है तुमको, तुमको पढ़ाई करना है, समझ में आया। तो यहां पर से देखो जरा ध्यान से, mg नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ, बहुत बढ़िया। मैंने बोला मान ले ए से नीचे जा रहा है, तो क्या तुम लिख सकते हो mg - t बराबर m है। बोलो यार, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब आप देखना सिलेंडर के लिए, टेंशन नीचे की तरफ,
मान ले अल्फा से घूम रहा है, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना आएगा, दैट इज आर अल्फा। भाई ए इक्वल टू क्या बनेगा, आर अल्फा, क्योंकि रस्सी से जुड़ा हुआ है। अगर इसका एक्सेलरेशन ए है तो इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन ए होगा। बहुत बढ़िया, समझ में आया कि नहीं आया बेटा। अब मैं लिख सकता हूं टी इंटू आर बराबर, इसका मास कितना है, एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू में अल्फा। तो यहां पर से देख टी बराबर कितना आ रहा है, एम ए बाय 2, सब्सटीट्यूट कर दे, तो एम जी माइनस एम ए बाय 2 दैट इज इक्वल टू एम। तो भैया ए बराबर कितना बन रहा है, देख जरा ध्यान से, 2mg अपॉन में m प्लस 2m, दिस इज द एक्सेलरेशन। अब उन्होंने बोला क्या, इफ द फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल एंगुलर वेलोसिटी, तो भैया अल्फा कितना आ गया, तो 2mg बाय m प्लस 2m इंटू में r। तो भैया ओमेगा बराबर क्या बन जाएगा, अल्फा टी, खत्म क्वेश्चन। तो ओमेगा बराबर क्या बन गया, 2mg t अपॉन में m प्लस 2m इंटू में r। आया समझ में बेटा, बढ़िया क्वेश्चन, क्लियर हुआ, अच्छा क्वेश्चन, ये मतलब आने लायक क्वेश्चन है नीट में। अगले सवाल की ओर चलते हैं। वन एंड ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L and mass M is hinged at A. It is released from rest from horizontal position AB as shown in the figure. The force exerted by the rod on the hinge when it becomes vertical. Very good question. JEE नीट बोथ। देखना बेटा, जब वर्टिकल हो जाएगी, थोड़ा यहां पर से काइनेटिक एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। जब रॉड वर्टिकल हो गई, समझना ध्यान से, तो पहले तो तुम एक बात समझो, जब ये यहां से यहां तक आ चुकी होगी तो क्या कुछ ना कुछ ओमेगा आ चुका होगा। तो मैं क्या बोलूंगा, एम जी इंटू एल बाई 2 दैट इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो भैया यहां पर से देखो, हाफ आई कितना लेंगे, एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर एम जी एल बाई 2। एम से एम को काटो, 2 से 2 को काटो, एक एल से एक एल को काट दो, ओमेगा बराबर कितना आ रहा है, √3g बाय एल। ओके, ये ओमेगा आया। अब सुनना जरा ध्यान से, रॉड का मेरे को एफ बी डी चाहिए, रॉड का मेरे को क्या चाहिए, एफ बी डी। तो आप ध्यान से देखना, एक तो नॉर्मल ऊपर की तरफ आ रहा होगा, अभी कोई हॉरिजॉन्टल में फोर्स नहीं है, या फिर इसको मैं रिएक्शन फोर्स ले, कोई हॉरिजॉन्टल में फोर्स तो है नहीं। अब ध्यान से देखना, एम जी इस पे नीचे की तरफ लग रहा होगा, और इसका सेंटर का एक्सेलरेशन कितना आ रहा है बेटा, देखना जरा ध्यान से, दैट इज सेंटर की तरफ आएगा कितना, एल बाय 2 ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर। तो आप क्या लिख दोगे, आर वाई माइनस एम जी बराबर एम एल बाय 2 ओमेगा स्क्वायर। तो आर वाई माइनस एम जी बराबर क्या बनेगा बेटा, एम एल बाय 2 इंटू 3g बाय एल, एल से एल को काट दो, तो क्या आर वाई बराबर बन रहा है 5mg बाय 2। आया नहीं आया समझ, ठीक है बेटा, बढ़िया क्वेश्चन, ऑप्शन बी आ रहा है इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी आ रहा है इसका करेक्ट आंसर। समझ में आया नहीं आया, वेरी इजी क्वेश्चन बट कैन बी आस्क्ड। ये डिफिकल्ट लग सकता है बच्चों को, पर ये इजी क्वेश्चन है। आर एक्स कितना होगा, 0। आपसे पूछ सकता है हॉरिजॉन्टल फोर्स बताओ, 0। कोई है क्या हॉरिजॉन्टल में, नहीं है, तो क्यों लगाएगा। समझ में आया नहीं आया, अगला क्वेश्चन, अ यूनिफॉर्म मीटर स्टिक ऑफ मास m is hinged at one end and supported in a horizontal position by a string attached to the other end as shown in the figure. If the string is cut, the initial angular acceleration of the stick is, तो बेटा आप एक बात समझो, ऐसा लगा हुआ है, जैसे ही तुमने स्ट्रिंग काट दी तो क्या टेंशन तो 0 हो गया, कोई लोड ही नहीं है। अब ये mg नीचे की तरफ आ रहा होगा, है ना, देखना जरा ध्यान से, ये l बाई 2 है। ओके, अब देखो हिंज इसके अबाउट है, ध्यान से देखना बेटा, क्या मैं लिख सकता हूं, एम जी इंटू एल बाई 2 दैट इज इक्वल टू आई अल्फा, अरे टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, तो ये हो जाएगा एम जी एल बाई 2 बराबर एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू में अल्फा। एक एल से एक एल को उड़ा दो, एम से एम को उड़ा दो, अल्फा बराबर कितना आ रहा बेटा, 3g बाई 2l। अब मीटर रॉड है
तो एल की वैल्यू हो गई 1, तो आंसर आ गया 3g/2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। बोलो यार आया नहीं आया समझ में? बढ़िया क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, जेई और नीट दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। समझ में आया बेटा? तो मेरे हिसाब से तो इतना ही था आज के लिए। आई होप कि आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन कर पाए हो तो कमेंट जरूर करना बेटा, कमेंट करोगे तो अगले और अच्छे क्वेश्चन भी लेके आऊंगा, जो तुम्हारी इच्छा होगी वैसे क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बेटा, एंड ऑलवेज रिमेंबर, जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं, एक बढ़िया एक सॉन्ग आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं। ध्यान रखना प्रीमियर पे सेट होगा सैटरडे के दिन पे, ठीक है बेटा? सो बी available always. Okay, please like, share and comment for the digital Pathshala. Bye bye everyone, take care, thank you so much.